तेरा एक नाम तारे संसार। बाबा नानक कहते हैं कि एक नाम मालिक का पूरे संसार को तार देगा। पहले एक नाम पे आओ तो सही। हिंदू कहता राम बड़ा, मुसलमान कहता अल्लाह बड़ा, वाहिगुरु वाले कहते वाहिगुरु बड़ा। तुम पहले एक तो करके दिखाओ नाम, संसार को तो बाद में तार देना भाई। तो वो एक नाम क्या है? वो है सतनाम। सतनाम का मतलब ये नहीं अब मैं जपूंगा सतनाम सतनाम सतनाम, फिर झगड़ा हो जाएगा। हम क्यों जपे सतनाम? सत को जानो, वो सत एक है। वो क्या है? आत्म राम। हिंदू को पूछो आत्मा है तेरे पास? हाँ है। अविनाशी है? हाँ है। मरती तो नहीं? बिल्कुल नहीं मरेगी। मुसलमान को पूछो तेरे पास आत्मा है? हाँ है। मरेगी तो नहीं? नहीं नहीं, कभी फना नहीं हो सकती। ईसाई को पूछो आत्मा है तेरे पास? हाँ है। मर जाएगी क्या? नहीं नहीं, सोल इज इमॉर्टल, वो कभी नहीं मरती। किसी बुद्ध को, बुद्ध वालों को मत पूछना, वो तो कहेंगे आत्मा है ही नहीं। यानी किसी को भी तुम पूछोगे वो सब यही कहेंगे हमारे पास आत्मा है। बस उस आत्मा को जानना है, वही एक नाम है जो तुम्हें आत्मज्ञानी बना देगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, यही पलटू साहब समझा रहे हैं, यही कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं असल में वही मुझे पहचान पाते हैं कि मैं हूं क्या। समझे? तुम्हारे घर में पंखा लगा है, करंट है, चल रहा है। पड़ोसी घर में पंखा लगा है, करंट है, चल रहा है। पूरी दुनिया में पंखे लगे हैं, करंट है, चल रहा है। अब तुम्हें करंट को जानना है, करंट कैसा होता है, तो कहां जाना पड़ेगा? पड़ोसी के घर। हाँ, वो तार कहाँ लगी है? वो तार तुम्हारे घर में लगी है। अगर तुमने एक पंखे की तार को छू के देख लिया, तुम्हें पता लग गया करंट कैसा है, तो वही करंट तुम्हें सारी दुनिया के पंखे की तार छूने पे लग जाएगा। एक सा है तो वो एक सबके लिए एक है, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा वाला सत्य कुछ और है, मुसलमानों का सत्य कुछ और है, किसी और का सत्य कुछ और है। वो सबका सत्य एक है। इसलिए साहिब ने कहा कि सतनाम का जब झंडा आएगा तो सब पंथों को एक झंडे के नीचे लेके आएगा। तो हम जो 12 बाट में बट गए हैं, इसी को 12 पंथ कहते हैं। 12 पंथ काल फुरमाना, भोले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। ये सत पंथ है। इसमें सारे पंथ इधर ही आ जाएंगे। क्या घासीदास जी महाराज के शिष्य, क्या नानक साहब के शिष्य, क्या घीसादास जी के शिष्य, क्या मलूक दास जी के शिष्य, क्या गरीबदास जी के शिष्य, क्या पलटू जी के शिष्य, क्या रविदास जी के शिष्य, क्या राधा स्वामी, क्या रामपाल जी के शिष्य, क्या निरंकारी, क्या आसाराम जी के शिष्य, क्या इसके शिष्य, क्या उसके शिष्य। आज सारे शिष्य एक झंडे के नीचे बैठे हैं। जो ज्ञान समझता जाता है बिना पक्षपात के, वो बिना झंडे के नीचे आए रह नहीं सकता। क्योंकि जो चाहिए था जो उसको, वो यहाँ मिलेगा, और जहाँ वो बैठा था वहां उसने परख के उसको रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है वहां पे उस चीज का। तो इसलिए इस एक पंथ का नाम रखा गया है सत पंथ। 13 पंथ, 13 यानी परम पिता परमात्मा का। जब हम कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते और क्या लागे है, बस वही 13 पंथ है। इसी को समझना। चलो, तो आपकी दीक्षा कंप्लीट हो गई है। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? दिया किसके आगे लगाते हैं? दिया केवल एक संकेत है ज्ञान का। कहते हैं ना, ज्ञान का दीप जलाते चलो, तो वो ज्ञान का दीप है। गुरु के आगे दिया लगाया जाता है क्योंकि गुरु ने सबको प्रकाशित कर दिया। मूर्ति के आगे दिया लगाओगे, मूर्ति ने क्या किया? मूर्ति तो तुम्हें अंधेरे में दिखेगी तक नहीं। अच्छा, लेट हो रहा है। वो चानना देखता कौन है? वो चानना देखता कौन है? अरे वो ठीक है, चानना देखता कौन है? चानने को देखता कौन है? कौन देख? उसका नाम क्या है? आत्मा है। कौन है चानने? कौन देखता? क्या पूछ रहा हूँ मैं, बता क्या? चलो जाने दो। चलो, अब आरती कैसे करेंगे? एक एक करके आना है, थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। यहाँ पे
सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये फूल मालिक को अर्पित करते हैं, काया से परे रखे जाते हैं। काया अंगूठे से लेके सिर तक है, ये बीच में काया ही काया है। तो ये आरती काया की नहीं होती, ये आरती होती है परमात्मा की, शब्द गुरु की। तो इसको सिर के ऊपर रखा जाता है ताकि ये काया से परे समर्पित हो जाए। आना है, फूल रखना है, एक बार थाली घुमाना है, जो भगत यहाँ खड़े होंगे उनको थाली पकड़ाना है। कोई प्रचार में योगदान करना चाहता है, सेवा करना चाहता है प्रचार में, तो वो केवल सेवा पैरों में रखेगा, थाली में नहीं रखनी होती है, गोद में नहीं रखनी होती है। यह जो आश्रम का नियम है, जो मर्यादा है। ठीक है, तो बैठे बैठे सबसे पहले बंदगी करनी है मालिक को। बोलिए साहेब बंदगी सतनाम। चलो अब एक एक करके आप आ सकते हैं। आरती